वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट विलियम शेक्सपियर। इससे पहले हमने लिटरेरी पीरियड्स को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। उसमें शायद 9 या 10 वीडियोस हैं। उन सभी वीडियोस के अंदर हमने जितने भी लिटरेरी पीरियड हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, उन सब को कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, सो आप प्लीज़ उनको वहाँ पे जाके देख लेना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, सो इनका नाम तो आपने सुन रखा होगा। एलिजाबेथन एज के ये पोइट हैं विलियम शेक्सपियर। ये एक बहुत ही बड़े प्ले राइट थे और पोइट थे। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बहुत फेमस हैं। प्ले राइट का मतलब है इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे थे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ठीक है, सो अगर ये टर्म आती है तो वो विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ की जाती है। इनका जन्म होता है वॉर्किकशायर के अंदर, इंग्लैंड में, अप्रैल 1564 के अंदर। देखो, हमें इनकी लाइफ के बारे में इतने ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो सारी हमने इसके अंदर दी हुई है। एंड इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो इनके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर एंड इनकी मदर का नाम है मैरी आर्डन। इनके जो फादर हैं वो ग्लव मेकर हैं एंड टैनर। टैनर का मतलब है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उससे लेदर वगैरह बनाना, ये सारा काम टैनर का होता है। ठीक है, एंड ग्लव मेकर थे। चलिए, इनकी मदर होम मेकर थी। इनकी 2 सिस्टर्स की इन्फेंसी में ही डेथ हो गई थी। जब वो छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। एंड फाइनेंशियली इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, एंड ऐसा भी माना जाता है कि इनको एक बार जेल भी जाना पड़ा क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा था। ठीक है, कई बार इन्होंने एज अ क्लर्क भी काम किया है अटॉर्नी के ऑफिस के अंदर कुछ पैसा बनाने के लिए। ठीक है, सो ये हमने इनकी फैमिली के बारे में देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये जो फ़ोटो है ये इनके एक फेमस वर्क हैमलेट की है। ठीक है, सो हैमलेट के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ही अटेंडेड द किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। यहाँ पे इन्होंने ग्रामर भी सीखी, लैटिन ग्रामर। ठीक है, एंड जो इनका करिकुलम था, ठीक है, जो इनका सिलेबस था उसके अंदर कुछ क्लासिकल ऑथर्स के बारे में पढ़ाया जाता था। मीन्स इनके वर्क्स पढ़ाए जाते थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है ओविड का, प्लॉस्टस का, उसके बाद सेनेका का। ठीक है, सो ये इनके जो जितने भी वर्क्स हैं इन तीनों के, ये इनके करिकुलम में थे और इन्हीं का ही रिफ्लेक्शन हमें शेक्सपियर के वर्क्स में भी दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर इन्होंने इनके वर्क्स को अपने स्कूल टाइम में या अपनी जब इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की तब पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली जब इन्होंने अपने वर्क्स लिखे होंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, चलिए, सो एक सेकेंड। एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड टू एने हाथवे। एने हाथवे के साथ इनकी शादी होती है जब ये सिर्फ 18 साल के थे। मीन्स विलियम शेक्सपियर की एज थी 18 साल और जो इनकी वाइफ हैं वो इनसे 8 ईयर्स सीनियर थी। मीन्स 8 साल इनसे बड़ी थी एंड काफ़ी वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करती थी। विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। इनकी पहली डॉटर थी जिसका नाम है सुजाना और बाद में 2 बच्चे होते हैं जो कि ट्विंस हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है। ठीक है, जूडिथ और हैमनेट। सो हैमनेट की डेथ हो जाती है जब वो 11 साल के थे। सो जब 11 साल के इनके बच्चे की डेथ होती है उसका बहुत ही बुरा असर होता है शेक्सपियर पर। ठीक है, मीन्स बुरा असर क्या, इनको मतलब बहुत ही बड़ा झटका लगता है और इनको काफ़ी ज़्यादा ये दुखी हो जाते हैं। एंड यही सारी चीज़ें जो इनका ये दुख है और ये इनके वर्क्स में भी हमें दिखाई देता है। मीन्स उनकी डेथ के बाद, इनके बच्चे की डेथ के बाद इनके वर्क के अंदर भी हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये जो एक हैमलेट, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया नहीं है। हाँ, जो हैमलेट है ना, इसको इन्होंने अपने बच्चे के नाम पे ही लिखा था। ठीक है, हैमलेट इनके बच्चे का नाम था, उसी के नाम पे इन्होंने अपने इस वर्क को लिखा है। ठीक है, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड। इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड नामक प्लेस को छोड़ा और ये लंदन चले गए। ठीक है, इनकी जो वाइफ हैं और इनके जो बच्चे हैं वो वहीं पे रहे थे। ठीक है, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ एक्टर एंड धीरे धीरे लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब ये लंदन में जाते हैं वहाँ पे ये जेम्स से मिलते हैं जो कि एक थिएटर के ऑनर हैं। ठीक है, सो उस टाइम पे जब एलिजाबेथन एज थी ना, जिस टाइम के ये राइटर हैं, उस टाइम पे थिएटर के अंदर प्लेस वगैरह को जो है कंडक्ट कराया जाता था। बहुत सारे जो ड्रामास हैं उनको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, सो ये जेम्स से मिलते हैं लंदन के अंदर जिनका एक थिएटर होता है
एंड इन्होंने थिएटर के अंदर इंचार्ज ऑफ फोर्सेस की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स जो लोग प्लेस वगैरह को देखने आते थे, ठीक है, अपने हॉर्सेस पे बैठ के, उनका इंचार्ज इनको बनाया गया था। सो ये बहुत छोटी मोटी जॉब्स इनको इस थिएटर कंपनी में करनी पड़ती थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा इनको फ़ायदा होता है। इनको प्ले एक्टिंग की बहुत सारी डिटेल्स के बारे में पता चलता है, कैसे प्लेस को कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, किस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। सो इसके बारे में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई थी अपनी जॉब के साथ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लॉस्ट ईयर्स की। लॉस्ट ईयर्स कोई वर्क नहीं है, लॉस्ट ईयर एक टाइम पीरियड है 1585 से लेके 1592 का। ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड की हमें शेक्सपियर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। मतलब ऐसे लग रहा था कि अचानक से वो कहीं गायब ही हो गए हो। मीन्स इस टाइम पीरियड का उनका कोई भी हमें उनकी लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। उन्हीं को ही हम लॉस्ट ईयर्स कहते हैं। सो ये लॉस्ट ईयर्स जो हैं, ये ईयर्स आप याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओके, इन अर्ली 1590s ही बिकम अ मेंबर ऑफ द लॉर्ड कैम्बरलेंस मैन, ठीक है। सो ये लॉर्ड कैम्बरलेंस मैन एक कंपनी है एक्टर्स की, ठीक है, उनके ये मेंबर बन जाते हैं जो कि इनके प्लेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड 1602 के अंदर देखो, विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी सारे प्लेस लिखे थे, इनके प्लेस को भी थिएटर के अंदर स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। ओके, सो 1602 के अंदर इन्होंने काफ़ी सारा पैसा बना लिया था, ठीक है। एंड इसी पैसे से इन्होंने लैंड और प्रॉपर्टी को ख़रीदा अपने होम टाउन स्ट्रेटफोर्ड के अंदर और अपनी फैमिली को मेंटेन किया। मीन्स अब जो इनकी जो कंडीशन थी, जो पहले बहुत ख़राब थी, इनके ऊपर इतना सारा कर्जा था, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया था, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं 1598 के अंदर, जो इसकी हमने बात की थी लॉर्ड कैम्बरलेंस मैन कंपनी की, ठीक है, ये ग्लोब बनाते हैं। ओके, सो उसके अंदर से मीन्स इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उसका 10% विलियम शेक्सपियर को मिलता था। मीन्स ये भी ग्लोब के पार्ट ऑनर बन गए थे, ठीक है। चलिए, यहाँ से भी इनको काफ़ी सारा प्रॉफिट होता है। एंड बाद में किंग जेम्स फर्स्ट के अंदर इनको पैट्रोनेज मिलती है, ठीक है। मीन्स इनको जो किंग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये किंग्स के मैन बन जाते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं ही परचेस्ड द ग्रेट हाउस ऑफ न्यू प्लेस। इसको इन्होंने ख़रीदा, जिसमें ये लंदन से रिटायर होने के बाद यहाँ पे रहे थे अपने डेथ तक, ठीक है। सो अपने जो अपनी लाइफ के जो आखिरी दिन हैं वो इन्होंने इसी प्लेस के अंदर बिताए थे। एंड 23 अप्रैल से अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनको होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड के अंदर बरी किया गया, ठीक है। सो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके। चलिए, अब हम इनके कुछ वर्क्स के बारे में बात करते हैं। इनके 3 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये जो मैंने 6 बनाया है ये V और L से बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो हेनरी 6 इनका बहुत फेमस प्ले है। उसके बाद टाइटस एंड्रोनिकस, ये भी एक प्ले है। ये स्टोरी है एक रोमन जनरल की जिसका नाम है टाइटस, जो 4 प्रिजनर्स के साथ वॉर से वापस लौटते हैं, जो उससे बदला लेने की कसम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये भी इनका बहुत पॉपुलर वर्क है। कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंदर सिर्फ 1898 लाइन्स हैं। मीन्स हम इसको शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले भी मान सकते हैं, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर्स 2 ट्विन्स की कहानी है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ पोएम्स की। पहला नाम है विनिस एंड एडोनिस, ये इनकी पोएम है। नेक्स्ट है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ये भी इनकी एक पोएम है जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है, ठीक है। रेप ऑफ ल्यूक्रेस पोएम इन्होंने तब लिखी थी जब प्लेग की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे। थिएटर्स बंद होंगे मीन्स इन्होंने जो ड्रामाज लिखे थे, वो जो भी इन्होंने प्लेस वगैरह भी लिखे थे, वो सारे अब थिएटर के अंदर जो हैं वो नहीं परफॉर्म होंगे, इस वजह से इन्होंने पोएम लिखी थी, ठीक है। चलिए, सो अब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ प्लेग की वजह से पोएम लिखी, इन्होंने और भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, ठीक है, जो हमारे पूरे सिलेबस के अंदर हैं। जो भी पोएम्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर, ठीक है। इन्होंने 39 प्लेस लिखे हैं। कितने सारे इन्होंने प्लेस लिखे हैं? इसके अंदर इनके प्लेस को देखो हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। कॉमेडीज़ लिखी हैं, हिस्ट्रीज़ लिखी हैं और ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। ट्रेजेडीज़ बहुत पॉपुलर हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, इनके सारे वर्क बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कॉमेडीज़ के अंदर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये इनकी एक कॉमेडी है। उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है।
हिस्ट्रीज़ में रिचर्ड थर्ड और जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र आपने पढ़ी होगी, ठीक है, शायद नहीं भी पढ़ी होगी तो हम आगे पढ़ लेंगे। एंड ट्रेजेडीज़ के अंदर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, ठीक है, ये रोमियो जूलियट का ही स्केच बना हुआ है, ठीक है। सो ये सारी इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी सोनेट्स की। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एंड एग्जाम में आ जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं। सो इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं। चलिए दो के हम नाम एक बार देख लेते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके अलावा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी सिलेबस के अंदर है। ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं, शायद ये दोनों आपने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रोमांस और कॉमेडीज़, इन पे भी काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं। इनके जितने भी वर्क्स हैं उसके अंदर जो पॉपुलर थीम है उसके अंदर सबसे पहला है लव, लव के बाद पावर, एम्बिशन एंड ह्यूमन फ्रेलिटी। सो इन थीम्स के ऊपर इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, ठीक है। फ्रेलिटी का मतलब होता है वीकनेस, ओके। इनके वर्क से काफ़ी सारे राइटर्स इंस्पायर होते हैं, जैसे जॉन मिल्टन और चार्ल्स डिकेंस से लेके टी.एस. एलियट और जेम्स जॉयस तक, ठीक है। सो ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स इंस्पायर हुए होंगे। इनफैक्ट आज भी जो भी राइटर्स लिखते होंगे, ठीक है, सो उनके वर्क भी हो सकता है इनसे इंस्पायर्ड हो, मीन्स ये बहुत पॉपुलर थे। इनके जब आप ड्रामास पढ़ोगे ना, इतने इंटरेस्टिंग ड्रामास हैं, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं सोच के लिखे हैं या फिर ये सच में हुआ होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामास हैं, ठीक है। सो इनके ड्रामास को भी हम कवर करेंगे। और इनकी डेथ होती है 23 अप्रैल 1660 के अंदर। ये शायद मैंने अभी करा दिया आपको, हाँ करा दिया है, चलो कोई बात नहीं। एंड होली ट्रिनिटी चर्च के अंदर इनकी जो है वो मतलब कि इनको बरी किया गया है, ठीक है। चलिए सो ये सारा हमने जितना भी पढ़ा है ये विलियम शेक्सपियर के बारे में है। एंड आई थिंक अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी आंसर लिखना हो तो इतना इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे में सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट है उन सबको कवर कर लिया है, ठीक है। सो आगे जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम विलियम शेक्सपियर की जितनी भी इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, ठीक है, उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आप इस वीडियो से देख लेना एंड आगे जो है हम डायरेक्टली इनकी पोएम्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना एंड सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।